आगे हम देख रहे थे कि जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, हम सॉल्ट्स को किन मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो मेथड आ जाता है वो आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। यहाँ पर आपको 3-4 मेथड दिए गए हैं, हम उनमें से 2 मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेस का मतलब होता है हटा देना, रिप्लेस कर देना। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी एसिड की हाइड्रोजन होती है, फॉर एग्जांपल ये आपको एक एसिड दिया गया है HCl, इसकी हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी रिएक्टिव मेटल के साथ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं MgCl2, तो इस तरह का जो आपका सॉल्ट बनता है, हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड से बना है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड आ जाता है, वो सिंपल, जो हमने अपनी क्लास में भी उस दिन देखा था, वो ये है कि हम सिंपली क्या करें, सॉल्ट बनाने के लिए एक एसिड और एक बेस को रिएक्ट करवा दें, यानी कि वो रिएक्शन जो कि आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें हम सिंपल एग्जांपल HCl और NaOH की भी ले सकते हैं, कि जिसमें आपके पास HCl और NaOH कंबाइन होंगे, Na और Cl मिलकर NaCl यानी सॉल्ट बना देंगे, और दूसरा हमारे पास जो है वो सिंपली वाटर बन जाएगा। थर्ड मेथड आपके पास है कि हमारे पास इस तरह से भी एक सॉल्ट बन सकता है कि अगर हम एक एसिड लें और साथ में मेटल ऑक्साइड लें, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसके अंदर ये दोनों हाइड्रोजन्स निकल जाएंगी, वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देंगी, और रिमेनिंग आपके पास बचा Cu कॉपर और साथ में SO4, ये दोनों मिलकर एक पूरा सॉल्ट बना देंगे। और लास्ट मेथड आपके पास दिया गया है बाय द रिएक्शन ऑफ acid and a carbonate. You may skip this one. तो ये आप 3 रिएक्शंस कर लें तो these are enough. अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सॉल्ट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स का। सॉल्ट्स हमारे पास मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक, डबल सॉल्ट्स, मिक्स सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। इनमें आपको हर एक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए अलोंग विद देयर सम ऑफ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं या न्यूट्रल सॉरी ऑक्साइड्स नहीं, सॉल्ट्स, वो कौन से होते हैं। वो सॉल्ट्स जो आपके पास बनते हैं टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड। आपके सामने ये जो एसिड दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रही है, अगर ये हाइड्रोजन सारे की सारी रिप्लेस हो जाए, यानी अगर एक हाइड्रोजन है तो वो रिप्लेस हो जाए, अगर दो हैं तो दोनों की दोनों रिप्लेस हो जाए, तो ऐसा रिएक्शन जो इसके बदले में आपके पास सॉल्ट बनता है, वो आपका नॉर्मल या फिर न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे। रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगा, KCl विच इज योर सॉल्ट। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, H2SO4। अगर ये दोनों हाइड्रोजन्स निकल जाएं, दोनों हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना दें आपके पास वाटर, और बदले में क्या बच रहा है, आपके पास जिंक बच रहा है और ये SO4 सल्फेट बच रहा है, ये दोनों मिलकर जो सॉल्ट बना रहे हैं, ये आपका क्या है, नॉर्मल सॉल्ट। दोबारा मैं बता देती हूँ कि ऐसा सॉल्ट जो तब बने जब आपके एसिड के अंदर जितनी भी हाइड्रोजन्स पाई जा रही हैं, अगर वो तमाम की तमाम रिमूव हो जाएं, तो बनने वाला सॉल्ट आपका कहलाता है न्यूट्रल सॉल्ट। जैसे इसमें एक हाइड्रोजन थी, इसमें 2 हैं, नीचे वाले में 3 है। यहाँ आपको 4 एग्जांपल्स दी गई हैं, आप इसमें से कोई सी 2 जो आपको इजी लगती हैं, या इवन कोई सी एक जो आपको आसान लगती है, वो आप इसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स कब बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट। पार्शियल का मतलब होता है हाफ, रिप्लेसमेंट हटाना, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो कि रिप्लेस की जा सकती है। अब इसमें ये कह रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन H2SO4 है, इसमें टोटल 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है कि टोटल 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थी, लेकिन अगर उनमें से आधी, 2 का हाफ क्या होता है 1, अगर एक रिप्लेस होगी तो हम कहेंगे क्या है, पार्शियल रिप्लेसमेंट है। इससे बनने वाला जो सॉल्ट है वो आपके पास कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ये मिलकर बना देंगे वाटर, रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, पोटेशियम, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से SO4, ये पूरा आपके पास आ जाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेसिक सॉल्ट्स। इसमें से भी आप डेफिनेशन और साथ में इसकी एक एग्जांपल जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव बेसिक सॉल्ट्स।
बेसिक सॉल्ट्स कब बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस हम उनको कहते हैं जिसके अंदर आपको एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम ये वाली एग्जांपल देखें तो ये मेरे पास एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो कितने हमें दिखाई दे रहे हैं? 3। सो इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। तो अगर हम एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करवाएं, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, तो बदले में बनने वाला सॉल्ट हमारे पास बेसिक सॉल्ट कहलाता है। अब इसको अगर हम देखें तो ये इनकम्प्लीट किस तरह से है? ये इनकम्प्लीट इस तरह से है, अगर आप प्रोडक्ट देखें तो उसके अंदर क्या है? एक एल्यूमिनियम, दिस वन, हाइड्रोक्सिल में से 3 मौजूद थे, 3 में से सिर्फ एक बाहर निकला है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, जो कि मिलकर क्या बना रहा है? वाटर। 3 में से एक हाइड्रोक्सिल निकल गया तो बाकी कितने बचे? 2। वो 2 हाइड्रोक्सिल ये आपके पास आ गए और यहाँ से आपके पास जो एसिड का क्लोरीन है, क्लोराइड है, वो आपके पास यहाँ पर आ गया। तो इस तरह का बनने वाला सॉल्ट आपके पास कहलाता है बेसिक सॉल्ट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स हमारे पास तब बनते हैं जब हमारे पास 2 नॉर्मल सॉल्ट्स जो हैं उनको क्रिस्टलाइज किया जाए और वो एक ऐसा मिक्सचर बना लेते हैं जिसके अंदर दोनों सॉल्ट्स अपनी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं। ऐसा सॉल्ट आपके पास डबल सॉल्ट कहलाता है। जिसकी एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास है मोहर सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक सॉल्ट ये था FeSO4, दूसरा हमारे पास ये था अमोनियम सल्फेट, साथ में वाटर मॉलिक्यूल से। तो हम कहेंगे कि 2 नॉर्मल सॉल्ट्स एट अ टाइम मौजूद हैं। इस टाइप का सॉल्ट डबल सॉल्ट कहलाता है। इसकी आपको 3 एग्जांपल्स दी गई हैं, जो आपको इजी लगती है वो आप कर सकते हैं। दूसरी पोटेश एलम दी गई है जिसका फॉर्मूला ये है। तीसरी आपको फेरिक एलम दी गई है जिसका फॉर्मूला ये है। लास्ट हमारे पास आ जाती है इसमें टाइप मिक्स्ड सॉल्ट्स की। मिक्स सॉल्ट्स वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक या उससे ज्यादा बेसिक और एसिड रेडिकल्स पाए जाते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल इसमें आ जाती है CaOCl ब्लीचिंग पाउडर, जो एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है। एक और आखिरी टाइप भी दी गई है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की, जिसको आप स्किप कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। अगर आप उसको इजीली याद कर सकते हैं तो इट्स गुड फॉर यू, अदरवाइज यू मे skip this one, but you have to memorize all the other types very carefully. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हमारे पास वो आ जाते हैं कि अगर हम इनको डिसोसिएट करें तो ये हमारे पास एक सिंपल के टाइम यानी सिंपल पॉजिटिव चार्ज वाला आयन प्रोड्यूस करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स एनाइन, एक बड़ा एक बल्क नेगेटिव चार्ज वाला आयन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, इसको अगर मैं डी आयोनाइज वाटर में डालूं, आयोनाइजेशन करवाऊं, तो एक सिंपल केटाइन बनता है यानी K पॉजिटिव, और साथ में ये पूरा एनाइन बनेगा Fe, ये वाला एनाइन FeCN6। तो ये चूंकि एक कॉम्प्लेक्स एनाइन है तो हम कहते हैं कि ऐसे सॉल्ट्स जो आयोनाइज होने पर कोई कॉम्प्लेक्स एनाइन दे या कॉम्प्लेक्स केटाइन दे, वो सॉल्ट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कहलाते हैं। तो ये थे हमारे पास सॉल्ट्स की प्रेपरेशन और उनकी टाइप्स।